Good morning, everyone. Welcome to you on our online classes. Students, as you know, according to timetable, we start about maths class. आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें मैथ्स का टर्न है हमारे, तो मैथ्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एरिया. इन मैथ्स वी डिस्कस अबाउट एरिया एंड स्पेशली एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया को डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, साथ में रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी साथ में देखेंगे. ठीक है, ओके. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट अवर क्लास. देन देखो, सबसे पहले फर्स्ट इसके अंदर जैसे हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, है ना. मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों ने पढ़ा हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अब अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे काफ़ी इसके अंदर. रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल आपने पढ़ा भी है, लेकिन उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ना वो एक बार हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर. सबसे पहले क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था. जैसे देखो, इसमें कितनी साइड्स है, इसके अंदर 4 साइड है. साइड किसको बोलते हैं हम, ये इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है और ये भी इसकी क्या है, साइड. हाउ मेनी साइड्स, देयर आर 4 साइड्स इन ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है. ओके. अब इसके नेक्स्ट में देखो, आप अगर मैं आपसे पूछूं इन 4 साइड्स से ना, अगर आप मुझे इन सबके नेम बताओ 4 साइड्स के, तो आप मुझे नेम कैसे बताओगे. फर्स्ट ये जो है ना 5 सेंटीमीटर, इसका नेम है ए बी. क्या नाम है इसका, ए बी. इसका नेम क्या है, इसका नेम है आपके बी सी. बी सी क्यों हो रहा है इसका नाम, क्योंकि देखो इधर वाले पॉइंट में क्या लिखा है बी, इधर वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है सी. तो ये जो इसके पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, वो इस चीज़ का नेम होता है. इसका क्या नेम है, सी एंड डी. तो ये क्या 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 हो जाएगा, सी एंड डी. इसका नेम ए एंड डी, तो क्या हो जाएगा, ए डी. ओके. तो नेम तो सबका हो गया. कैसे लिखते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी. आपको देखना है इसकी जो ये लिखे हुए है ना, इन्हें वेर्टेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेर्टेक्स. वेर्टेक्स की स्पेलिंग देखो आप, VERTEX. इनको हम वेर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, ये भी वेर्टेक्स है, ये भी वेर्टेक्स है, ये भी वेर्टेक्स और ये भी इसका क्या है, वेर्टेक्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, मैथ्स के अंदर अपोजिट का मतलब होता है सामने. आमने सामने जो होता है ना, उसको मैथ्स के अंदर हम अपोजिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अपोजिट. तो अपोजिट में देखो, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये इसके अपोजिट है ना. तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी. अगर रेक्टेंगल है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया. इसके अपोजिट, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये दोनों एक दूसरे के कैसी है, अपोजिट. क्या होती है, अपोजिट. ये तो हो गया. अब देखो ये भी तो है ना, ये 4 सेंटीमीटर, इसका अपोजिट कौन सा है, इधर वाला. ये भी क्या आ रहा है, 4 सेंटीमीटर. ये 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, इसके अपोजिट. तो ये भी क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर. इधर से भी दोनों एक दूसरे के इक्वल और इधर से भी दोनों एक दूसरे के कैसे आ रही है, इक्वल. तो इसलिए हम कहते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए रेक्टेंगल. तो देखो यहाँ पर मेंशन भी किया है, ए डी और बी सी कैसी है, एक दूसरे के इक्वल. ए डी कौन सा है, ये डी 4 सेंटीमीटर और बी सी कौन सा है, ये रहा बी सी. तो ये दोनों 4 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, इसलिए इन दोनों को 4 सेंटीमीटर इक्वल यहाँ पर बता दिया. ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लियर. इसमें देखो ए बी कौन सा है, ये रहा ए बी, है ना. ए बी किसके इक्वल होगा, जो इसके अपोजिट है, यानी कि सी डी. ये लिखा हुआ सी डी. ठीक है, इसको डी सी लिखो, सी डी लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. डी लिखो पहले या सी लिखो, सी और डी दोनों सेम ही है. ज़्यादा सूटेबल होता है कि आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले सी लिख दो, लेकिन अगर आपने डी लिखा है तो भी आपका करेक्ट है, उसको रॉन्ग नहीं करेंगे. ठीक है, ए बी एंड सी डी या डी सी, ये दोनों कैसा है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसलिए दोनों के सामने यहाँ पे क्या लगा दिया, 5 सेंटीमीटर. ओके. उम्मीद करता हूँ आपको साइज तो समझ में आ गई सबको. अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना. तो अपोजिट तो इक्वल हो गई. अब आप देखो इसके अंदर एंगल्स भी बन रहे हैं. ये रहा एंगल, ये एंगल, ये भी एंगल और ये भी क्या आ गया इसका, एंगल, है ना. इस वाले एंगल का नेम पूछा तो क्या आएगा, एंगल ए. देखो ये रहा एंगल है ना. इस वाले का नेम एंगल बी, इस वाले का नेम
एंगल सी, इस वाले का नाम एंगल डी, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन एंगल सारे इक्वल हैं इसके, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया, क्योंकि रेक्टेंगल आपने पहले भी पढ़ा है और आपकी क्लासेज में आपने पढ़ा है, तो इसको मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। एंगल सारे 90 के, ये देखो यहाँ लिखा हुआ सारे सभी को एक साथ ही 90 का इक्वल कर दिया है ना। और इधर से अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब मैंने क्या बताया था, आमने सामने। जो आमने सामने साइड होती है ना वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बीच में, इक्वल। ओके, ये तो हो गया कंप्लीट। अब आप देखो इसके बाद में नेक्स्ट स्क्वायर। रेक्टेंगल हो गया अपना, रेक्टेंगल के बाद में हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़नी है स्क्वायर की। ओके, नाउ यस, ये रहा स्क्वायर। देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी में अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में सारे साइड इक्वल है। देखो ये लिखा हुआ साइड्स ए, इसको ना इसने नाम दे दिया ए, इसने इस पूरे को नाम ए दे दिया, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। इसको बी बोल दिया, इस पूरे को इसने सी बोल दिया, इस पूरे को इसने डी बोल दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे स्मॉल लेटर से बताते हैं, लेकिन आपके भी अगर आपने इसको ए बी सी डी कैपिटल में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसे इशू वाली बात नहीं है। अब अगर ये है ना, ये अगर 6 सेंटीमीटर हो गया तो इसको भी 6 बताना पड़ेगा, ये भी 6 होगा और ये भी क्या होगा, 6 होगा। इसके सारे साइड इक्वल होंगे, रेक्टेंगल में सारे साइड इक्वल नहीं थे, उसमें ओनली अपोजिट साइड इक्वल थे, है ना। तो इसमें अगर ये 6 हो तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, सारे 6 होंगे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं हम ऑल साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। देखो ये लिखा हुआ यहाँ पर, है ना, ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल और सी डी के इक्वल। इसका मतलब ये 4 कैसे हैं, इक्वल। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सारी साइड अगर इक्वल होंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ये तो इसके साइड की हो गई। अब आप देखो इसके एंगल्स की प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, सारे एंगल कैसे होते हैं, 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो इसमें मेंशन भी क्या भाई, ये ऐसे जो बना हुआ होता है ना, ये इसको हमें ना 90 के लिए बताते हैं। ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या होगा, 90। ये सारे 90 डिग्री के इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब देखो इसके अंदर हमने जो पढ़ा है, एक तो पढ़ा है रेक्टेंगल और एक हमने पढ़ा है स्क्वायर। रेक्टेंगल का क्या था, अपोजिट साइड इक्वल, है ना। ये 5 है तो ये भी 5, ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4, ये तो हो गया अपोजिट साइड इक्वल, है ना। और एंगल इसमें भी सारे इक्वल है। और जो हमने अभी पढ़ा था ना स्क्वायर, इसमें भी सारे एंगल कैसे हैं, इसमें भी सारे एंगल इक्वल। एंगल तो दोनों में इक्वल है 90 डिग्री के, लेकिन इसमें सारे साइड भी इक्वल है, उसमें सारे साइड इक्वल नहीं है। सारे साइड इक्वल नहीं है, देखो कहाँ इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें अपोजिट इक्वल मिलेंगे आपको ओनली। ओके, अब देखो हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम इसके पढ़ेंगे एरिया का फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। देखो नेक्स्ट फिर यस देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऊपर का क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 मीटर एंड 21 मीटर, है ना। ये लिख रहा है आपको 12 एंड 21। देखो ये रहा इसका रेक्टेंगल का फिगर, है ना। अब इसने क्या किया है, इसने इस ऊपर वाले को 12 लिखा है, इसने इसके सामने वाले को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि अपोजिट साइड होती है ना रेक्टेंगल की, वो सारी क्या होती है, इक्वल। ये 21 तो ये भी क्या होगा 21। ओके, ये दोनों भी इक्वल हो गए। और इरेज कर दूँ मैं एक बार इसको, आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। अब देखो इसमें जो ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ। ये जो होता है ना लेंथ, तो लेंथ हम बोलते हैं इसको। ओके, और ये जो होती है ना इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। क्या बोलते हैं, ब्रेथ। हिंदी में बोलते हैं इसको
इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई, लेकिन आपने हिंदी में कभी नहीं सुना होगा। आप इसको लेंथ और ब्रेथ आपको इसी नाम से इसको लिखना पड़ेगा। ओके, ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ लेंथ 12 मीटर और ब्रेथ क्या हो गया इसका 21 मीटर। और लेंथ जो है ना, लेंथ को स्मॉल में हम कैसे लिखते हैं, इन शॉर्ट हम लेंथ को लिखते हैं, जस्ट ए सेकेंड, लेंथ को लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं एल। एल मीन्स क्या हो जाएगा लेंथ, और ब्रेथ को हम क्या लिखते हैं बी। इसका पहला लेटर एल तो यहाँ पे एल आ गया, ब्रेथ का पहला लेटर बी इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बी। तो लेंथ और ब्रेथ आ गया, ये होगा इसका लेंथ और ये होगा इसका ब्रेथ। अब एरिया का फॉर्मूला देखो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, है ना। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है। अब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसके अंदर आपको लेंथ कौन सा है 12 मीटर और ब्रेथ कितना है 21 मीटर। ओके, तो 21 मीटर जो आ गया ना इसके अंदर, आप इसके अंदर देखो साथ में एल और बी, ये रहा इधर ना, जस्ट सेकंड इरेज कर दूँ मैं इसको, आपको दिक्कत आएगी नहीं तो ना। एरिया होता है एल मल्टीप्लाई बी। एल की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए 12 मीटर, ये मैंने लिखा 12, पास में मीटर भी लिखना चाहिए था इसको, है ना। बी की जगह क्या आ रहा है 21, ये रहा 21, मुझे साथ में क्या लिखना चाहिए 21, साथ में क्या आना चाहिए मीटर, 2 बार मीटर आना चाहिए ना। तो अब मैं अगर 12 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई सबको आता है, 12 को 21 से मल्टीप्लाई, देखो ये पास में यहाँ किया हुआ भी है वैसे, है ना। क्या आ रहा है 252, तो ये आ गया 252। अब ये पीछे मीटर स्क्वायर जो आ रहा है ना, ये आप नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ोगे ना उस टाइम आपको और डिटेल से पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, देखो ये जो 12 था ना, इसके पास भी मीटर था ये रहा, और 21 के पास भी मीटर है ये रहा मीटर। तो अगर मीटर और मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं ना हम साथ में, तो उससे मीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। आप उसको अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको इतना सा कर लो, एल और बी को मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों इसके पीछे भी मीटर है इसके पीछे भी मीटर है, तो पीछे आपको क्या लगाना है मीटर स्क्वायर लगाना है। इसको मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं और स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, दो नेम है इसके, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। क्यों आता है, क्योंकि ना इसके साथ में भी मीटर आएगा और 12 के साथ में भी क्या आएगा मीटर। तो मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है मीटर स्क्वायर बनता है। ओके, इसलिए ये मीटर आ जाएगा, नंबर से मल्टीप्लाई और मीटर से मल्टीप्लाई। ओके, ये तो हो गया सबके क्लियर। एल और बी को मल्टीप्लाई करना है, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ईजी है ये ना। मैथ्स के अंदर सबसे ईजी फॉर्मूला काउंट होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई बाई बी। एल और बी को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर 252 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट देखो आप, हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे ये रहा क्वेश्चन है ना, इसमें देखो ये एक आपके पास में स्क्वायर है, कैसे पता चल रहा है स्क्वायर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर तो सामने वाला भी 4 हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पास में लिखा हुआ ये रहा, है ना। ये भी एक स्क्वायर है, इधर भी साइड लिखी हुई है इधर भी साइड लिखी हुई है, दोनों की साइड लिखा हुआ रहेगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली साइड का जो मेजरमेंट है ना वो इस वाली साइड के मेजरमेंट से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वैसे ही हमें पता है ये सारे कैसे हैं, ये सारे एक दूसरे के क्या आते हैं इक्वल आते हैं, है ना। तो अगर हम जैसे यहाँ पे 5 है तो हमें क्या करना है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, उस साइड को है ना 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है, उससे हमें क्या मिल जाएगा उसका एरिया मिल जाएगा। साथ में ना इस फॉर्मूले को ना हम जैसे लिखा हुआ है ना ये ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर, साइड और साइड लिखा हुआ है ना, साइड मल्टी साइड लिखो या हम इसे साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही चीज़ है ना, साइड स्क्वायर बोलो या साइड मल्टीप्लाई साइड बोलो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया, है ना। इसके एरिया का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड और उसका क्या था रेक्टेंगल का एल मल्टीप्लाई बाई बी, है ना। दोनों के बहुत ईजी फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर आपके ये रहा ना, अगर ये 4 सेंटीमीटर
ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, है ना। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 सेंटीमीटर से। इस वाले 4, तो ये 4 के पास सेंटीमीटर लिखा ही नहीं इसने, इसके पास भी सेंटीमीटर आना चाहिए, है ना। तो 4 × 4 16 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से क्या बनता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी, हम उसके अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे कि सेंटीमीटर 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 स्क्वायर क्यों बनता है, मीटर 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 स्क्वायर क्यों बनता है, ठीक है। वैसे कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है ना तो हम उसको स्क्वायर ही बोलते हैं, या ना हम इसको मीटर स्क्वायर बोलते हैं ऐसे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे आप नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको पढ़ लोगे, अभी के लिए इतना बहुत है कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 16 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हो गया अपना कंप्लीट। अब एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूँ वापस फटाफट। हमने क्या पढ़ा था आज, फर्स्ट हमने पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किससे कहते हैं, ए 4 साइडेड फिगर, 4 साइड होती है इसके अंदर, और साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो सारे इसके ना साइड, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये इक्वल, और सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल। ओके, देखो इसका नेक्स्ट, इन ए स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल, सारे साइड इक्वल, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 4 हो सकते हैं, 8 8 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबका सेम आएगा ना। और एंगल्स भी सारे कैसे होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल भी कैसे इसके 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो इसका, ये दोनों हो गए। फिर हमने पढ़ा था एरिया, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एल और बी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे हो गया था ये रहा एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये लिखा हुआ पास में यहाँ पर फॉर्मूला, है ना। ये रहा एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। अब ये अपना हो गया क्लियर। अब मैं आपको दे दूँ होमवर्क, होमवर्क के अंदर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये जो है ना, ये आपके स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है, आपको इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, आपको इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। और ये अपना क्वेश्चन ए है, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन बी है। आपको देखो होमवर्क के अंदर ना मैंने नोटिस किया है, आपके जो भी जितने भी डाउट है ना वो आधे से ज़्यादा बच्चों के होमवर्क के अंदर, कैसे हमें होमवर्क में क्या करना है, आपने जो पीछे इतना पढ़ाया था वो में लिखना है नहीं लिखना है, हमें होमवर्क के अंदर कैसे करना है क्या करना है, ये सबसे बड़ा डाउट है आपका। तो मैं आपको समझा दूँ एक बार, इसको सही ढंग से समझ लो डिटेल से आप। अभी जो पीछे मैंने पढ़ाया था ना सारा, उसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ओनली इसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। ये रेक्टेंगल है ना, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 एंड 3 अपोजिट इक्वल है, इसमें सारे इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपको इन दोनों का एरिया फाइंड करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ ऑफ द फिगर, ठीक है ना, इसका और इसका एरिया फाइंड करो, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग के साथ मुझे आपको सेंड करना है, ठीक है। इसके पीछे वाला कुछ नहीं लिखना है, ये जितने भी मैंने लिखवाए थे ना अभी यहाँ पर, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर आ गई आपके, है ना। हम इसका एरिया फाइंड करेंगे ना, और ध्यान ना फॉर्मूले से करना है इसको, है ना, फॉर्मूला भी लिखना है दोनों के अंदर, बिना फॉर्मूले सीधा ऐसे नहीं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया, जैसे ये ना ऐसे नहीं करना है, ये पूरा डिटेल से करना है। जैसे यहाँ पे किया ना, ये पूरा देखो उसने एल और बी लिखा है, फिर दोनों का एरिया फाइंड किया ना, ऐसे करना है आपको, ओके। और एक है ना छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर कर लेना, यहाँ पे भी मीटर लिखा हुआ है ना, ये जो है ना इसको सेंटीमीटर मत करना, इसको आप मीटर मान लेना। यहाँ पर ना गलती से इसके अंदर थोड़ा सा मेंशन नहीं हुआ, ओके। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है, दोनों को मीटर मानना है, ठीक है। यहाँ पे मीटर मेंशन किया हुआ है ना, तो आप इसको मीटर मान लेना, ओके। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आ गया, ओके। अब आपको है ना जाते जाते एक मैं और बता दूँ, होमवर्क सबको समझ में आ गया, इन दोनों का एरिया फाइंड करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। इसके पीछे वाला और कुछ भी वर्क आपको नहीं करना है, ओनली इन दो का आंसर लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया, और इसके पीछे कुछ नहीं करना है, ओके। अब आप है ना
आज के लिए हमारे लिए बहुत है ये, ठीक है। ज़्यादा तब कोई काम करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत बहुत अच्छी बात है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको और देख लेना। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो टीचर से डिस्कस कर लेना, आपके पास सारी टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये काम आपको और करना है। चैनल के पास में लिखा हुआ है बेसिक मैथ्स एंड रीजनिंग बाय राम, इसके पास में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ये दिख रहा है आपको, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास आएगी तो, और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय। और हाँ, घर पे रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। स्टे एट होम एंड स्टडी एट होम। ओके, बाय। वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है कोरोना वायरस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस इस पूरे वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला है। लेकिन नॉर्मल कोरोना वायरस को रोका जा सकता है, और इसको रोकने के लिए मैं आपको कुछ फ्यू पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। और वो पॉइंट्स है कि आप अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं, मार्केट जाते समय मुंह को मास्क लगाएं, मुंह पर मास्क लगाएं, और जेब में सैनिटाइजर अपने साथ रखें। घर आए तो अब जिस पॉलीथीन में सब्जी है या दूध है, उस पॉलीथीन को धोए और उसके बाद ही यूज करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना बंद करें, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, और किसी को खांसी लेने में तकलीफ हो, सांस में तकलीफ हो, उससे 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर आपको बुखार, खांसी या जुकाम है तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवा ना लें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया है, तो आप सभी और मैं, हम सभी को 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसका पालन करें, जिससे कोरोना वायरस हमारी दुनिया में खत्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत।